उनका वैसे भी इस क्षेत्र से लगाव, यहाँ की बहन बेटी हैं वो। और हमारे बहुमत बहुत ज़्यादा हूँ और हमारी बहुत मतलब वोटों से जीत हो। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, तो ये लोगों का प्यार प्रेम है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के मतदाता हैं, वो बहुत ही समझदार मतदाता हैं। धर्मवीर जी की ये सेना है ना, ये अपना आप इलेक्शन लड़ लेगी। जुबा ब्लॉक में भी बहुत ही ज़्यादा वोटों से चौधरी धर्मवीर सिंह का पूरा माहौल पलट रहा है। बहुत अच्छा है भाई साहब का धर्मवीर की। तो कंपनियां भी लगाएंगे और बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। जितना जमीनी हकीकत के बारे में चौधरी धर्मवीर सिंह जानते हैं, कोई नहीं जानता। नमस्कार, अभी हम बारडा में मौजूद हैं और बारडा में जहाँ मौजूद हैं आप पीछे भीड़ देख पा रहे हो। सांसद महोदय जो अपने धर्मवीर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा एक छोटा सा मार्च निकाला गया था बारडा हल्के के अंदर। और भीड़ को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग लोगों में उनके प्रति जो प्रेम है वो सीधा अपने को यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आप पीछे तक कैमरामैन से कहूँगा, पर पीछे तक का व्यू दिखाए। जो लोग ये बोल रहे थे कि उनका विरोध हो रहा है इस जलसे को देखकर, जबकि खुद स्वयं सांसद महोदय मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी धर्मपत्नी के द्वारा निकाला गया है ये मौजूद। और अभी ये जो पार्षद हैं, जो वर्तमान में पार्षद हैं, उनसे भी हम कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि हम लोग ये सुनने में आ रहे थे कि हर बार होता है कि धर्मवीर सिंह का विरोध होता है, जबकि इस काफिले को देखकर ये लग रहा है कि धर्मवीर सिंह के जो प्रेम है, प्रति जो प्रेम है लोगों का, वो अविश्वसनीय प्रेम यहाँ पे दिख रहा है। लोगों के दिलों में राज करता है चौधरी धर्मवीर सिंह। यहाँ से वो विधायक भी रहे हैं, उन्होंने लोगों के काम किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँगा ऐसा एक नेता है जो अलग अलग जगह से भी जीत हासिल की है। कौन कहता है वो? मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि धर्मवीर वो चेहरा है जहाँ पर अगर किसी को हारती हुई टिकट नजर आती तो धर्मवीर सिंह के भेज दो, वो जीत के लेके आते हैं टिकट। इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि एक ऐसा वाकया पहले नूह से भी हुआ था कि जहाँ नूह में जाके भी वो एक चुनाव जीत कर आए थे। बाढ़ से यहाँ से उनको सोना भेजा गया। हाँ, सोना मेवात में, वहाँ भी इन्होंने फतेह हासिल की। तो ऐसा ये जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, लोगों के दिलों में राज करता है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। मतलब लाखों के पहले जो 444 से जीत थी उसको भी क्रॉस करेगा। ये लोगों का प्यार प्रेम आप देख रहे हो। नहीं, जो लोग आमतौर पर ये कई बार हमें सुनने में आता है कि विरोध हो रहा है, जबकि मैं खुद देख पा रहा हूँ कि जो काफिला है बहुत लंबा काफिला है, काफ़ी दूर तक अभी भी पीछे तक गाड़ियों का जो लगा हुआ है काफिला, इसको देखकर लग रहा है कि पिछली बार जो जीत थी, अब की बार की जीत का अंतर जो है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज तो इसका नेतृत्व हमारी बुआ जी जो सांसद महोदय की धर्मपत्नी वो कर रही हैं। उनका वैसे भी इस क्षेत्र से लगाव, यहाँ की बहन बेटी हैं वो। यहाँ वो एक एक घर को जानती हैं, एक एक व्यक्ति चूल्हे तक उनके घर में जाता है। उनका विशेष लगाव है इस हल्के से। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पानी की जो व्यवस्था, अगर मैं लोगों से पीछे भी पूछा था कि जैसे डिग्गा बनवाना या फिर कनेक्शन चालू करवाना, इनमें बहुत ज़्यादा योगदान चौधरी धर्मवीर सिंह का रहा है। और ये भी सुनने में आया कि उनके पास जो बजट आता है, एकमात्र हरियाणा के सांसद के पास बजट आता है और वो अपना पूरा का पूरा बजट जो है वो निकाल के लेकर आते हैं, लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, आम जनता के ऊपर जो भी योजनाएं उनमें लागू करते हैं। नहीं, इस बात में आप सही कर रहे हो। ये तो समाचार पत्र के माध्यम से सभी को पता है। जो ब्याज की राशि होती है सांसद कोटे की, ब्याज सहित वो पूरे इलाके में खर्च करते हैं। नहीं, आमतौर पर ये देखने में आते हैं कि सांसद जो होते हैं वो क्षेत्र की अनदेखी सी कर देते हैं और उनका बजट वापस चला जाता है। जबकि धर्मवीर सिंह का रिकॉर्ड ये रहा है कि आज तक उनका जो बजट आया उनके पास एक भी पैसा उन्होंने वापस नहीं जाने दिया है। उमाई काली का दिन ये चौधरी धर्मवीर सिंह को सभी जानते हैं। ये पीछे पूरे हिंदुस्तान के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें बाकायदा लिखा हुआ था इन्होंने अपने कोटे की ब्याज की राशि भी खर्च कर दी इलाके में। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब लोगों का पैसा वापस चला जाता है सांसदों का, क्योंकि वो खर्च नहीं कर पाते। जबकि धर्मवीर सिंह जो ऐसे हैं कि लास्ट तक अगर देखते हैं तो 1 रुपया वो अपने बजट का है वो उसके अंदर नहीं छोड़ते, सारा का सारा पैसा जो आम जनता की सुविधाओं के लिए वो लगा देते हैं। खुद मैं बताऊँ स्कीम के बारे में, खुद उस टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी स्टेज पे कहा था, जितना ज़मीनी हकीकत के बारे में चौधरी धर्मवीर सिंह जानते हैं कोई नहीं जानता। उन्होंने खुलेआम स्टेज पे कहा था जो भी हमें नहरी पानी की बात हो, कोई पब्लिक हेल्थ की बात हो, हम धर्मवीर सिंह से सलाह लेते हैं। तो इनका कोई मुकाबला नहीं में तो हम ही नहीं, पूरा हरियाणा ही इनको जानता है कि पानी के मामले में कैसे वितरण होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, धर्मवीर सिंह से बेहतर कोई नहीं जानता है। और जबकि मैं देख रहा हूँ कि जो खुद सांसद महोदय मौजूद नहीं है,
उनकी धर्मपत्नी के द्वारा किया गया था और छोटे से लेवल पे किया था, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो अपने आप में दर्शाता है कि धर्मवीर सिंह का जो कार्य रहा है ना, लोग उससे खुश हैं। लोगों ने धर्मवीर सिंह का जो एज ए MLA भी यहाँ पे कार्य रहा होगा, एज ए MP भी कार्यरत रहे हैं, तो लोगों के प्रति जो उनके प्यार है वो साफ साफ दिख रहा है कि लंबे समय से जो प्यार बरकरार जो धर्मवीर सिंह ने रखा है, उसकी जो छाप है वो इस प्रकार के जो हमने काफिला देखा, उनका एक जलसा देखा, उसमें साफ साफ देखने को आप सही कह रहे हैं ये बात, क्योंकि इनको सारी चीज़ें, क्यों ये पंचायत के मेंबर से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। मेंबर पंचायत रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, फिर विधायक मंत्री रहे, अब सांसद हैं 2 बार से। इनको हर चीज़ का बारीकी से पता है, तो हमें तो सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, ऐसे चरित्रवान नेता के हम साथ हैं। इतना लंबा राजनीतिक करियर होने के बाद भी कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, तो ये बड़ा हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, हम ऐसे नेता के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, अभी मैंने बताया था कि बारडा में थे कुछ समाज सेवी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक बार हम इनसे भी जानने को चाहें। आपका नाम जी? मुन्नी शिवराण जी। अच्छा, आप किस उससे जुड़े हो, मतलब बीजेपी से जुड़े हो या फिर धर्मवीर जी से पर्सनली आप लोग जुड़े हुए हो, या फिर आपने कोई अलग से अपना कोई मंच बना रखा है? हम बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं जी, धर्मवीर जी से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से आप लोग जुड़े हुए हो। अच्छा, कितने साल से आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो? 16 साल से जी। 16 साल से। तो अब आगे क्या, मतलब जैसे 25 तारीख को चुनाव होना है, तो आपने क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बीजेपी के पक्ष में वोट डलवा पाएँ? हम ज़्यादा से ज़्यादा डलवाएंगे जी, और हमारे बहुमत बहुत ज़्यादा हूँ, और हमारी बहुत मतलब वोटों से जीत हो चौधरी। तो मतलब आप घर घर जाके भी वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो? हाँ, डोर से डोर जी, डोर टू डोर जाके लोगों को वोटों के लिए आप लोग अपील कर रहे हो कि धर्मवीर जी के नेतृत्व में कि आप लोग वोट डालो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वोट डलवाएं। अच्छा, तो जैसे धर्मवीर जी अगर जीतते हैं यहाँ से, तो सबसे पहली मांग क्या होगी बारडा क्षेत्र के लिए आपकी? बारडा क्षेत्र के जो हमारे काम हैं बारडा क्षेत्र के चौधरी धर्मवीर जी से वो सारे पूरे करेंगे जी। फिर भी कोई एक आधा बड़ा काम, जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल हो या कोई बड़ी कोई फैक्ट्री, जैसे युवाओं को रोजगार लगे, ऐसे कुछ? बड़ा जी फैक्ट्री भी तो नहीं है, बाकी पहले हॉस्पिटल बनवाया हुआ है संसद जी ने, और सारे ये अपना तहसील का भी प्रोग्राम करवाया हुआ है, और जो मेन है बारडा जो गाड़ा की हैं वो उनकी शिकायत है, धर्मवीर जी वो पूरे करेंगे बनने के बाद में। अभी हम मौजूद हैं बारडा में, और हमारे साथ जो हैं बहुत जाने पहचाना एक चेहरा है, जो सांसद महोदय धर्मवीर सिंह की धर्मपत्नी मुन्नी जी, उनके साथ हम कुछ बात करते हैं। वो उन्होंने के जलसा निकाला है बारडा के अंदर, और जो जलसे को देखकर जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी मतों से जो है धर्मवीर जी विजय होंगे। तो हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सभी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। अच्छा, एक तो आपने जो ये एक जलसा निकाला है, छोटा ही जलसा था, मतलब बहुत शॉर्ट में टाइम में आप लोगों ने किया, और यहाँ की जनता ने जो आपको प्यार प्रेम दिखाया, मतलब एक शॉर्ट टाइम में तैयार हुआ प्रोग्राम था, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, ये आज जीत का हमारा सबसे बड़ा यही है, हमारा कितना अच्छा जलसा था, और ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, तो ये लोगों का प्यार प्रेम है, जनता का प्यार है। ये इतनी तपती धूप में हमें 3 घंटे लग गए प्यास में, और लोगों में कितना जोश था, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लेना धर्मवीर जी की एक तरफा जीत है। नहीं, ये चीज़ तो है कि ये होता है कि धर्मवीर जी की खासियत रही है कि आखिरी 10 दिनों में वो चुनाव को इतना उठा लेते हैं। स्टार्टिंग में ये लगता है लोगों को कि भाई धर्मवीर जी बहुत पीछे, लेकिन जब आखिरी 10 दिन आते हैं तो उनके प्रति जो माहौल बनता है वो वाकई में देखने के लायक बनता है। एक मजे हुए नेता हैं, और मैं बोलता हूँ कि वाकपटुता की अगर बात की जाए तो उनसे बेटर मैं वाकपटुता में किसी व्यक्ति को मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में रहे हो, जब तक जिस हल्के में वो रहे वहाँ पे हल्कों में लोगों का उन्होंने काम किया, और बहुत अच्छे से किया, और उनका काम जो किया था वो काम ही यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि जहाँ अगर हम पानी की बात करें, चाहे धर्मशालाओं में डोनेशन की बात करें, चाहे पर्सनली कोई गरीब व्यक्ति हो उनके लिए कुछ अगर मदद की बात करें, धर्मवीर सिंह जी हमेशा आगे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले जो 5 दिन और बचे हैं उनके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, जो आप अपने मतलब जो वर्कर हैं उनको कहना चाहोगे, ताकि उनमें जोश और ज़्यादा पैदा हो? ये धर्मवीर जी की ये सेना है ना, ये अपना आप इलेक्शन लड़ लेगी, ये अपना आप अपना काम संभाल लेते हैं। धर्मवीर जी का तो एक बार इशारा होता है, ये सब संभाल लेते हैं, ये उनका प्यार प्रेम है, जनता का प्रेम है, ये अपना आप अपनी ड्यूटी आप संभाल लेते हैं। ये देखो, अभी हम मौजूद थे यहाँ पे और हमने बात की, और जो है मैंने आप लोगों को पीछे के कुछ विजुअल्स दिखाए थे, उस विजुअल्स के आधार पर ये बिल्कुल हम तय मान सकते हैं कि धर्मवीर जो हैं वो बहुत भारी मतों के अंतर से है ना, इस क्षेत्र से नहीं, पूरे भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से भारी मतों से जीतने का उनका जो आसार है वो पहले लग रहा था। लेकिन आज जो जलसा हमने देखा यहाँ पर, जो हमने कुछ वीडियोग्राफी की, उससे लग रहा था कि वो पिछले जो अंतर था जीत का, वो कहीं ना कहीं अंतर अब की बार कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ नजर आएगा।
नमस्कार जी। पहले तो सभी का नमस्कार, यहाँ पे आई हुई जनता का और मीडिया भाई का। आप लंबे समय से राजनीति में अपना बहुत अच्छा कद बना लिया है, मतलब तो अब मैं देख रहा था कि आप लंबे समय से मतलब राजनीति में काम कर रहे हो और काफ़ी पीछे जो आपकी जीत थी वो एक मतलब रिकॉर्ड स्तर की जीत मैं मान सकता हूँ। पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले पार्षद भी बने थे और अभी आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या राजनीति आप लोग बना रहे हो, मतलब क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कैसे जिताया जाए? बात ऐसे है, जैसे अभी आपने देखा कि चौधरी धर्मवीर जी की टिकट तो बहुत टाइम पहले ही इन्होंने फाइनल कर दी थी। उसके बाद कांग्रेस में आपस में इतना घमासान था कि वो अपना कैंडिडेट ही नहीं बना पा रहे थे। जब उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ पे रावदान सिंह को ऐसे देखा कि वहाँ पे जाटों में इनकी भारी बहुमत से जीत है, तो उन्होंने अपना आइडिया लगा के, जैसे वो हाईरवाल से हैं, यहाँ पहलादगढ़ से वो बेटे हैं, तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के दान सिंह को उतारा यहाँ पे, जो रावदान सिंह जी हैं। उनके यहाँ उतारने पे एक बार पब्लिक को ये लगा पता नहीं क्या है, हमारे बारडा में लगा लो चाहे कहीं भी लगा लो, नई चीज़ का थोड़ा उत्साह होता है। लेकिन धर्मवीर जी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के मतदाता हैं, वो बहुत ही समझदार मतदाता हैं। उनको ये पता है कि देश का और हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, वो होने की तरफ करेंगे। उनको देश का भविष्य सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में आता है और यहाँ की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कौन उनका काम करवा सकता है, कौन उनकी आवाज़ उठा सकता है, कौन उनके बच्चे के भविष्य के लिए संसद में आवाज़ उठा सकता है। इसलिए सभी जनता ने अपना मन बना रखा है और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं वो बड़े साइलेंट हैं, वो कांग्रेस की तरह उछल कूद नहीं कर रहे हैं। उन्हीं का एक ही मत है कि आप 25 तारीख को देख लियो, कमल के फूल पे भारी बटन दबेंगे और 4 तारीख को चौधरी धर्मवीर जी की जीत, जो पहले जीत थी उससे मुझे डबल दिखाई दे रही है। यह जनता का प्यार, धर्मवीर जी के काम, जो विकास के कार्य करवाए गए हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी, चाहे गरीब की समस्या देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देख लो, सुकन्या धन देख लो, जो भी जितनी भी योजनाएं, करोड़पति बहनें देख लो, लखपति बहनें देख लो, ये हमारी ड्रोन बहनें देख लो, तो जो महिलाएं हैं वो एक तरफा बीजेपी को वोट करेंगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम मोनिका बीडीसी जावा, मैं दादरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ रोड शो मैडम के साथ रोड शो में आई हुई हूँ। अच्छा, मतलब हम फिलहाल देख रहे हैं कि हम हैं बारडा में मौजूद, लेकिन ये जो इनके आपका दादरी विधानसभा क्षेत्र लगता है, जावा बिजना ये गांव है, वहाँ से बीडीसी हैं और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए कहें या फिर मैडम को सपोर्ट करने के लिए, चौधरी धर्मवीर सिंह को सपोर्ट करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। काफ़ी यंग नेता हैं और ये भी एक सत्यता है कि कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी जो जुड़ती गई है बीजेपी के साथ, पिछले 2 बार का अगर हम जीत का रेशो देखें और अगर हम वोटों का रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो युवाओं का रहा। हाँ जी, सभी युवा हम धर्मवीर सर के साथ हैं और हमारे जाओ और बीजना बधवाना और दादरी क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत जोजू ब्लॉक में भी बहुत ही ज़्यादा वोटों से चौधरी धर्मवीर सिंह का सभी युवा बच्चों में जोश है, वे सारा बीजेपी को वोट डालेंगे। सभी बीजेपी आपके तो वहाँ पे धर्मवीर सिंह का वर्चस्व होता है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो अहिरवाल क्षेत्र के नेता हैं जिनके अगर राव इंद्रजीत सिंह है, उनका भी काफ़ी सपोर्ट उस क्षेत्र से धर्मवीर सिंह को मिलता है। हाँ जी, जब चौधरी इंद्रजीत आए थे तब से सारा माहौल ही चेंज हो गया, जो महेंद्रगढ़ में भी बहुत ज़्यादा युवाओं में जोश भर गया और बीजेपी को जिताने का काम किया। कहीं ना कहीं ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि अभय सिंह की बात कर लो, राव इंद्रजीत सिंह की बात कर लो, मतलब वोटों के समीकरण साधने में चौधरी धर्मवीर सिंह अपने आप में एक चाणक्य माने जाते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और मैं कहूँगा भी वोटों की राजनीति और या फिर अगर हम बात करें वोटों के समीकरण को साधने की जो रणनीति चौधरी धर्मवीर सिंह बनाते हैं, वो उनकी एक ऐसी चाणक्य नीति हो, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, खुद का अपना हो चाहे वो दूर का क्षेत्र हो, वोटों के समीकरण वो जाते जाते आखिरी वक्त पर साथ जाते हैं और ये सबसे बड़ी जीत का उनका कारण बनता भी है। कुछ उनके काम भी हैं जो काम बोलते हैं, अकेले समीकरण साधने से बात नहीं बनती है, क्योंकि जितनी भीड़ हम यहाँ पीछे देख पा रहे थे वो केवल और केवल समीकरण साधने से नहीं बनती, वो लोगों के दिल में पहचान बनानी पड़ती है, उनके लिए काम करना पड़ता है और चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहीं ना कहीं काम किए भी हैं और मुझे लगता है कि 2 बार के सांसद रहे हैं और भारी मतों से जीते हैं। अगली बार भी अगर ये सांसद बन रहे हैं, जहाँ तक दिख रहा है हमें, मतलब लंबे वोटों से जीतने की इनका आशंका बनी हुई है और अगर ये जीतते हैं तो जहाँ मुझे उम्मीद लग रही है कि कहीं ना कहीं ये मंत्री पद केंद्र में इनको मिलने की संभावना बन सकती है। अगर ये मंत्री पद इनको मिल जाता है तो कहीं ना कहीं भिवानी लोकसभा क्षेत्र के लिए ये अपने आप में
बहुत बड़ी बातें बन सकती हैं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं, क्योंकि अगर केंद्र में मंत्री बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं नई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपने को देखने को मिल सकता है। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई साहब। कहाँ से हो जी? हम दादरी से हैं जी। मैं महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, खूब जोर लगा रखे धर्मवीर जी खातिर? खूब लगा रखा है जी। तो क्या पोजीशन है दादरी में? बहुत अच्छी चल रही है। एक बार तो थोड़ा सा आया लेकिन पूरा माहौल पलट रहा है। बहुत अच्छा है भाई साहब का धर्मवीर का। मैं यूँ लग गया धर्मवीर जी को चुनाव शुरू में लोग न्यू लगा कि धर्मवीर जी पीछे हैं, लेकिन आखिरी 10 दिन में वे बेरोकन की गड़बड़ करें वो हो जा मामला उनको चुनाव इतना बढ़िया उठ जा है। अच्छे इतने हैं इसलिए लोग सभी जो नहीं गिरना चाह रहे हैं वो भी उनके साथ में आ रहे हैं। अब मतलब शुरू में एक बार नाराज होते हैं लेकिन फिर धर्मवीर जी उनको मना लेते हैं। बात है ये मना लेते हैं गांव में जाकर उन्होंने बहुत ज्यादा हो गया। भाई मोहित ने भी और धर्मवीर जी ने भी बहुत अच्छा होगा काम भी अच्छा कर रखा है। सभी उनसे खुश हैं और सबसे ज्यादा मोदी जी से खुश हैं। हम जाते हैं तो देंगे, हम मोदी की वोट देंगे। हम तो धर्मवीर जी मतलब बात ये है कि जमीन से जुड़े हुए नेता है। हाँ जमीन से जुड़े हुए हैं। तो गांव में काम कुम करवा रहे हैं कि पूरा? हाँ खूब करवा रहे हैं वैसे। नाली नुलिया पानी पुनी तो को सारी प्रॉपर बनवा रखी होंगी? हाँ प्रॉपर है। एक दो जो बची हुई थी उनका काम चल रहा है। अच्छा उनका काम चल रहा है। तो काम चुनाव तो पहले शुरू हो गया? तो चुनाव सिर पर आए बजे शुरू हो? नहीं पहले शुरू हो रहा है। पहले हाँ वो तो अब तो आचार संहिता लगी, अगर कुछ बचा हुआ चुनाव के बाद होएगा काम। अच्छा तो मतलब यूँ है कि देखो चंडीगढ़ में कितना टाइम लगता था जाने में, 6 घंटे में हम चंडीगढ़ चले जाते हैं। वे बाउंड्री ये नहीं बनवाया है रास्ता सड़क 152 वाला, तो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। इनसे सब खुश हैं, सभी महिलाएं भी खुश हैं और सभी जेंट्स भी खुश हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आप बीजेपी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आप छोटे से वर्कर से शुरुआत की थी, आज आपको एक बड़ी उपाध्यक्ष की एक जिम्मेवारी आपको दे रखी है। तो मैं आपसे थोड़े से कुछ ऐसे कड़वे सवाल पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रवाद में बीजेपी बहुत अग्रणी है और चीज़ों में भी अग्रणी, लेकिन जब बात बेरोजगारी की आती है तो कहीं ना कहीं युवा बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। तो उस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए आप क्या मुहिम चला रहे हो? देखिए जी, बेरोज़गारी तो शुरू से ही चली आ रही है, लेकिन पहले क्या था कि जिस तरह से आमदनी कम थी तो वैसे खर्चे कम थे। अब परिवार बढ़ेंगे तो खर्चे ही बढ़ेंगे। पहले सरकारी स्कूल में जाते थे हमारे बच्चे, आज प्राइवेट स्कूलों में तो खर्चा तो ज़्यादा पड़ेगा ही। और ऊपर से क्या है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो इस तरह के लोग आने लग गए हैं, तो जनसंख्या सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, उनकी वजह से भी है। कांग्रेस ने आपको पता ये तुरंत प्रभाव से अमल में लाना चाहिए, बहुत जल्दी से लाना चाहिए, ताकि लोगों की समस्याएं खत्म होंगी कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। अरे रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप ये बताइए, हमारे हिंदुओं में सिर्फ 2 बच्चे या 1 बच्चे पे रोक लगा दी, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि भाई जिसका पहले तो इन्होंने कहा बच्चे 2 ही अच्छे, फिर शेर का बच्चा 1 ही अच्छा, इन्होंने ये नारा दिया। और अब ये कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या है उसको उतने ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। तो आप ये बताइए संख्या किसकी ज़्यादा हुई यहाँ पे? हिंदुओं की कहाँ पे हुई? क्योंकि हिंदू तो बिल्कुल 2 बच्चे पैदा करता है या 1, मुसलमानों के 10 भी मिल जाएंगे, 15 भी मिल जाएंगे, 5-5 तो शादियाँ मिल जाएंगे। मुसलमानों के तो इतने ज़्यादा वो तो सबके ऊपर बराबर अगर वो लागू हो जाएंगे कानून तो जनसंख्या भी कम होगी, सबको रोज़गार भी मिलेगा। और जो कंपनियां हैं बाहर से हमारे रोज़मर्रा में जो डेली यूज़ में चीज़ें यूज़ करते हैं उनके लिए बनाने के लिए कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनियां भी लगाएंगे और बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा। तो बीजेपी खातिर पूरा जोर लगा रखा है? पूरा जोर लगा रखा है जी, दिल जान से, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी में ये हमारा फ़ायदा है। ज़्यादातर लोग बीजेपी को इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र भी सेंटर में जो किया है और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है, आज भारत का हर आदमी ये कह सकता कि हाँ मैं भारतीय हूँ, वरना उसको ये कहते हुए शर्म आने लगी थी कि मैं भारतीय हूँ। क्योंकि मतलब यूँ कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अपनी नई पहचान दी है, एक नई उड़ान दी है। हाँ जी बिल्कुल दी है। बाकी वो चीज़ें प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे, तो कुछ एक जो चुनिंदा जो नाम उनमें नरेंद्र मोदी जी का नाम गिना जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो वर्ल्ड में जितने भी लीडर हैं 1 नंबर पे हैं आज के टाइम में नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा बहुमत उन्हीं को मिल रहा है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर।